जिंदगी कभी कभी इतनी अजीब मोड़ ले लेती है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरा नाम अरमान है और ये कहानी है उस वक्त की जब मैंने पहली बार जाना था कि मोहब्बत क्या होती है और दार्ड क्या होता है। सब कुछ उस दिन शुरू हुआ जब मेरी नजर पहली बार जारा पर पड़ी। वो मेरी कजन की शादी में आई थी, अपनी फैमिली के साथ। पीले रंग की शरारा पहने, बाल खुले छोड़े हुए, आंखों में कजाल और होंठ पर हल्की सी मुस्कुराहट। मुझे याद है कि मैंने उस वक्त अपने दोस्त रहीम को कहा था कि देख यार, ये लड़की कितनी अलग है सबसे। वो हंसकर कहता, तू पगल है अरमान, ये तेरी टाइप की नहीं है। लेकिन दिल का क्या, वो तो उस पल ही हार गया था। शादी की रौनक में मैंने हिम्मत करके उससे बात की। पहली मुलाकात में ही मुझे लगा कि ये लड़की किसी और मिट्टी की बनी है। वो मुश्किल से मुझसे नजर मिलाती, शर्मती, लेकिन जब बोलती तो ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करती जैसे कोई शायर बात कर रहा हो। मैंने उससे पूछा, तुम क्या करती हो? उसने कहा, मैं पेंटिंग्स बनाती हूं और बच्चों को आर्ट सिखाती हूं। मुझे बच्चों के साथ वक्त गुजारना बहुत पसंद है क्योंकि उनकी दुनिया में कोई झूठ नहीं होता, कोई फरेब नहीं होता। उस रात शादी खत्म होने के बाद भी मेरा दिल वहीं रह गया था। मैंने उसका नंबर मांगा और शुक्र है कि उसने दे दिया। फिर शुरू हुई लंबी लंबी बातों का सिलसिला। रात के 2 बजे तक हम बात करते, कभी जिंदगी के बारे में, कभी ख्वाबों के बारे में। जारा का एक ख्वाब था कि वो अपना आर्ट गैलरी खोले जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में आर्ट सिखाई जाए। उसने बताया कि उसकी अम्मी बहुत छोटी थी जब गुजार गई, थिन कैंसर की वजह से, और उसके बाद से उसके अब्बू और वो दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जिए थे। महीनों गुजर गए। हम दिन भर टेक्स्ट करते, रात को फोन पर घंटों बातें करते। मैंने उसे अपनी पूरी जिंदगी बता दी थी कि मैं बिजनेस करता हूं, कि मेरी फैमिली काफी अच्छी है, कि मेरे वालिद ने मुझे हर मुश्किल से बचा कर रखा है। लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मेरे दिल में अब सिर्फ एक ही चीज बासी हुई थी, और वो थी जारा। एक दिन मैंने सोचा अब बहुत हो गया, मुझे अपने दिल की बात कहनी होगी। मैंने यूज पार्क में मिलने को कहा। वो आई, सेफ्ट कमीज और ब्लू जीन्स में। हवा उसके बालों से खेल रही थी और मैं बस यूज देखता रह गया। मैंने हिम्मत करके कहा, जारा मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सा सवाल था। मैंने कहा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। ये सुनकर वो खामोश हो गई, काफी देर तक कुछ नहीं बोला। फिर उसने कहना शुरू किया और जो उसने कहा वो मेरी दुनिया बदल कर रख दिया। उसने कहा, अरमान, तुम्हें पता है मैं कौन हूं, मैं कैसी हूं? तुम्हें मालूम है कि मेरी जिंदगी में पहले से ही बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं? मैंने कहा, मुझे सब मालूम है और मुझे सब कबूल है। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन मुझे वक्त चाहिए सोचने के लिए। मैंने कहा, ठीक है, जितना वक्त चाहिए लो, मैं इंतजार करूंगा। 2 हफ्ते गुजार गए। हर दिन मेरा दिल धड़कता था कि आज वहां कहेगी, और फिर एक शाम उसका मैसेज आया, मिल सकते हो? मैंने फौरन कहा हां। हम फिर उसी पार्क में मिले। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अरमान, मैं तुमसे भी मोहब्बत करती हूं, लेकिन एक बात तुम्हें बतानी है। मेरा दिल धधका। उसने आगे कहा, मेरे पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है, मैं सिर्फ ग्रेजुएशन तक पढ़ी हूं, और मेरे अब्बू एक छोटे से स्कूल में वॉचमैन का काम करते हैं। हम गरीबी में जीते हैं अरमान। मैं बहुत मुश्किल से अपनी गैलरी के लिए पैसे जमा कर रही हूं। तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे उस पल बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, जारा, ये तुमने क्या कहा? तुम्हें लगता है मैं तुमसे तुम्हारे पैसे की वजह से मोहब्बत करता हूं? तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी हैसियत से फर्क पड़ता है? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं क्योंकि तुम जारा हो, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है, क्योंकि तुम्हारी सोच बहुत ऊंची है। उसने मुझे देखा, आंसू अब रुकते नहीं थे। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो बस इतना काफी है, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद हमारी मोहब्बत और गहरी हो गई। हम एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। मैंने अपनी फैमिली को उसके बारे में बताने का सोचा, लेकिन मेरा दिल कहता था, पहले सब सेटल होने दो। जरा भी मेरे घर आने से घबराती थी। कहती थी, अरमान, तुम्हारे घर वाले मुझे कबूल नहीं करेंगे। मैं यूं तसल्ली देता, कहता सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तकदीर के खेल देखो। एक दिन मेरी छोटी बहन आयशा ने मेरा फोन देख लिया जब मैं नहाने गया हुआ था। उसने जारा की तस्वीर देख ली और मेरे मैसेजेस पढ़ लिए। उसने फौरन अम्मी को बताया। जब मैं बाहर आया तो घर में तूफान बरपा था। अम्मी ने मुझे बुलाया और पूछा, ये कौन है? मैंने सच बता दिया। मैंने कहा, मैं जारा से मोहब्बत करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं।
अब्बू ने पहली बार मुझे बहुत सख्ती से देखा। उन्होंने कहा, बेटा, मोहब्बत के लिए इज्जत और मकाम भी जरूरी होता है। हमने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छे घर की लड़की देखी है, अहमद साहब की बेटी। वो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। मैंने कहा, अब्बू, मैं सिर्फ ज़ारा से शादी करूंगा। घर में शोर मचाया। अम्मी रोने लगी, कहने लगी, तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम्हें पता भी है वो लड़की किस तबके से बिलोंग करती है? ऐसे घर की लड़की हमारे घर में नहीं आ सकती। मेरे अंदर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, पहली बार, अम्मी, आप गलत हो। इज्जत इंसान की होती है, पैसे की नहीं। ज़ारा एक शरीफ और नेकी लड़की है। अम्मी ने कहा, तुम्हें यह शादी नहीं करनी, चाहे जो हो जाए। मैंने जिद पकड़ ली। मैंने कहा, मैं सिर्फ ज़ारा से ही शादी करूंगा, आप लोग मान जाओ या ना मानो। घर में दिन भर रोना धोना होता रहा। अब्बू ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और प्यार से समझाया। कहने लगे, बेटा देखो, दुनिया क्या कहेगी, तुम्हारी अम्मी का क्या होगा, सोसाइटी में हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। मैंने गिड़गिड़ाया। मैंने कहा, अब्बू, आप प्लीज समझ जाओ, मैं ज़रा के बिना नहीं रह सकता। अब्बू ने कहा, ठीक है, तुम्हें इतनी ही जिद है तो एक काम करो, यूस यहां लेकर आओ, हम उसे देख लें। मैंने खुशी खुशी ज़ारा को बताया, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी। कहने लगी, अरमान, मैं नहीं जा सकती, तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद नहीं करेंगे। मैंने यूस बहुत समझाया और वो मान गई। उस दिन को मैं आज तक नहीं भूल सकता। ज़ारा ने बहुत सड़ा सा स्वीट पहना था, दुपट्टा सर पर लिया हुआ था। जब हम घर पहुंचे तो अम्मी ने उसे अंदर भी नहीं आने दिया। दरवाजे पर ही खड़ी रही और कहने लगी, देखो लड़की, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम और हमारे बेटे में फर्क है, तुम्हारी और हमारी सोसाइटी में फर्क है। तुम हमारी फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाओगी। प्लीज अरमान को भूल जाओ। ज़ारा की आंखें भर आईं। उसने सिर्फ इतना कहा, आंटी, मैं अरमान से बहुत मोहब्बत करती हूं और मैं कसम खाकर कहती हूं कि मैं कभी उन्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लेकिन अम्मी ने कहा, मोहब्बत से घर नहीं चलता बेटा, इज्जत से चलता है, और तुम्हारे पास वो इज्जत नहीं है जो हमारी फैमिली के लिए जरूरी है। उस दिन के बाद मेरे घर वालों ने मुझे ज़ारा से मिलने से मना कर दिया। उन्होंने मेरा फोन ले लिया, मेरी चाबी ले ली, मुझे घर में नकदी जेल में रख दिया। लेकिन मैं कहाँ मानता। मैं चुपचाप रात को खिड़की से निकालता और ज़ारा से मिलने चला जाता। उसे देखता, उसे तसल्ली देता कि सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा इंतजार करो। महीने गुजारते गए। मेरी फैमिली ने मुझे बिजनेस से भी निकाल दिया। कहने लगे, जब तक तुम उस लड़की को नहीं छोड़ोगे, तुम इस घर के नहीं हो। मैंने अपने वालिद से कहना बांड कर दिया था। मैंने सोचा मैं ज़रा को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा, जहां हमारी मोहब्बत को कोई ना देखे। एक रात मैंने ज़रा से कहा, चलो यहां से कहीं दूर चलते हैं, जहां सिर्फ हम दोनों हों और कोई नहीं। ज़रा ने कहा, नहीं अरमान, मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से दूर नहीं कर सकती। तुम्हारी अम्मी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं, तुम्हारे अब्बू तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर तुम मेरे लिए उन्हें छोड़ दोगे तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। मैंने कहा, लेकिन ज़ारा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। उसने कहा, अरमान, मोहब्बत सिर्फ लेने का नाम नहीं है, देना भी होता है। अगर मैं सच में तुमसे मोहब्बत करती हूं तो मुझे तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें छोड़ देना चाहिए। उस रात मैंने बहुत रोया। मैंने कहा, ज़ारा प्लीज ऐसा मत कहो। वो भी रोती रही। कहने लगी, अरमान, कभी कभी जिंदगी में कुछ चीजें सिर्फ दिल में रखनी होती हैं, उन्हें पाया नहीं जा सकता। तुम्हारी और मेरी मोहब्बत ऐसी ही है। मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया और कहा, मैं कभी तुम्हें नहीं खोरूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह जब मैं उससे मिलने गया तो पता चला कि ज़ारा अपने अब्बू के साथ शहर छोड़कर चली गई है। उसने मुझे एक खत छोड़ा था। उस खत में लिखा था, अरमान, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के बीच दीवार नहीं बन सकती। तुम मेरे लिए सब कुछ थे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नहीं बन सकती। तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है और मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ सकती। मैं जा रही हूं बहुत दूर, जहां तुम्हें मेरी याद भी ना आए। प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अपनी फैमिली के साथ खुश रहो और मुझे भूल जाओ। तुम्हारी ज़ारा। मैं उस दिन पागल हो गया। मैंने शहर भर में उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उसका फोन भी बैंड था। मेरी दुनिया उजाड़ गई थी। मैं दिन रात रूठा रहता, न खाना खाता न पानी पीता। मेरी हालात देखकर अब्बू को भी दुख हुआ। उन्होंने मुझे समझाया, कहने लगे, बेटा, वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी। तुम इस गम से निकलो और अपनी जिंदगी जियो। लेकिन मैं कैसे जीता? मेरा सब कुछ तो छिन गया था। महीने गुजरते गए, साल गुजर गया। मैं जिंदा तो था लेकिन जी नहीं रहा था। हर जगह मुझे ज़ारा दिखाई देती।
हर आवाज में उसकी आवाज सुनाई देती। मैंने अपने बिजनेस पर ध्यान देना शुरू किया, बस अपने आप को भूला देने के लिए। दिन रात काम करता। अम्मी ने मुझे कई जगह रिश्ते दिखाए, लेकिन मैं किसी से शादी करने को तैयार नहीं हुआ। 2 साल बाद एक दिन मुझे एक एग्जीबिशन का कार्ड मिला। उस पर लिखा था ज़ारा आर्ट्स गैलरी। मेरा दिल जोर से धधका। मैंने फौरन उस जगह का पता देखा और वहां पहुंच गया। वो एक छोटी सी गैलरी थी जहां बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई थीं। हर पेंटिंग में दर्द था, मोहब्बत थी, जुदाई थी। मैंने एक पेंटिंग देखी जिसमें एक लड़का और लड़की एक दूसरे से दूर जा रहे थे। उस पेंटिंग का नाम था दिल से खेला गया। तभी मुझे किसी ने पीछे से आवाज दी। मैं मुड्डा तो सामने ज़ारा खड़ी थी। वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों में अब भी वो पुरानी चमक थी। मैंने कहा, ज़ारा तुम? उसने मुस्कुरा कर कहा, हां अरमान, मैंने पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? उसने कहा, ये मेरी गैलरी है। मैंने अपना ख्वाब पूरा कर लिया। यहां मैं गरीब बच्चों को मुफ्त में आर्ट सिखाती हूं। मैंने उसकी तरफ देखा। 2 साल के बाद उसे देखकर मेरा दिल फिर से तड़प उठा। मैंने कहा, ज़ारा तुमने मुझे क्यों छोड़ा? उसने कहा, अरमान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन मुझे छोड़ना पड़ा। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी। मैंने कहा, लेकिन मैं तो तुम्हारे बिना खुश ही नहीं था। उसने आंखों में आंसू लेकर कहा, अरमान, अब वो बात नहीं रही। अब मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना सीख लिया है। मैंने नोटिस किया कि उसकी उंगली में एक रिंग थी। मेरा दिल दब गया। मैंने हिम्मत करके पूछा, ये रिंग? उसने कहा, अरमान, मैं अब किसी और की होने वाली हूं। मेरे अब्बू ने मेरे लिए एक लड़का पसंद किया है। वो बहुत अच्छा है और मुझे रिस्पेक्ट करता है। अगले महीने हमारी शादी है। मुझे लगा जैसे जमीन मेरे पांव ताले से खिसक गई। मैंने कहा, ज़ारा लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो। उसने कहा, हां अरमान, मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करती हूं, लेकिन मोहब्बत जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा होती है, पूरी जिंदगी नहीं। मुझे आगे बढ़ना सीखना पड़ा। तुम्हें भी सीखना चाहिए। उस दिन मैं वहां से चला आया। मेरा दिल बहुत टूटा था। घर आकर मैं अपने कमरे में बैंड हो गया। मुझे समझ आ गई थी कि ज़ारा वापस नहीं आएगी। उसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाने का फैसला कर लिया था। हफ्ते भर बाद ज़ारा की शादी थी। मैं उस दिन उसकी गैलरी के बाहर खड़ा था। देखा कि वो दुल्हन के जोड़े में निकली। उसका चेहरा खुशियों से चमक रहा था। उसके साथ एक लड़का था जो उसे बहुत प्यार से देख रहा था। मैं दूर से ही खड़ा उन्हें देख रहा था। ज़ारा की नजर अचानक मुझ पर पड़ी। एक पल के लिए वो ठहर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ गई। उस दिन मुझे समझ आ गया कि मोहब्बत हमेशा मिलती नहीं। कभी कभी मोहब्बत सिर्फ महसूस की जाती है, जीवा भर दिल में बसाई जाती है, लेकिन हासिल नहीं होती। ज़ारा ने मेरे दिल से खेला था नहीं, जिंदगी ने हम दोनों के दिल से खेला था। हमारी मोहब्बत सच्ची थी, लेकिन सोसाइटी के बंधन, फैमिली की इज्जत और दुनिया का डर हम दोनों के बीच आ गया। आज कई साल बाद भी जब मैं उस गैलरी के पास से गुजारता हूं तो रुक जाता हूं। ज़ारा अब खुश है। उसके 2 बच्चे हैं। वो अब भी गरीब बच्चों को आर्ट सिखाती है। उसका ख्वाब पूरा हो गया। और मैं अपने बिजनेस में व्यस्त हूं, अम्मी अब्बू के साथ हूं। उन्होंने मेरे लिए अच्छी खासी लड़की ढूंढ दी और मैंने शादी भी कर ली। मेरी बीवी बहुत अच्छी है, वो मेरा ख्याल रखती है, लेकिन दिल की एक कोना में आज भी ज़रा बासी हुई है। कभी कभी रात को जब सब सो जाते हैं तो मैं अपने पुराने मैसेजेस निकल कर पढ़ता हूं। वो मैसेजेस जब हम घोंटोन बात करते थे, वो बातें जब हम अपने फ्यूचर के ख्वाब देखते थे। और फिर मैं उस पेंटिंग को याद करता हूं जिसका नाम था दिल से खेला गया। सच में जिंदगी ने हम दोनों के दिल से खेला था। आज अगर मैं ज़रा से मिलूं तो शायद मैं यूज के सकूं कि ज़रा मोहब्बत कभी नहीं मरती। वो बस शीशे की तरह टूट जाती है और उसके टुकड़े हमेशा दिल में चुभते रहते हैं। तुमने मेरे साथ जो वक्त गुजारा वो मेरे लिए सबसे हसीन लम्हे थे। और अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं फिर से वो ही गलतियां करूंगा। फिर से तुमसे मोहब्बत करूंगा, क्योंकि तुम ही मेरे दिल की पहली और आखिरी मोहब्बत थी। लेकिन ये सब मैं सिर्फ सोचता हूं, कहता नहीं, क्योंकि अब वो किसी और की है और मैं किसी और का। हमारी मोहब्बत की कहानी अधूरी रह गई, शायद इसलिए कि कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, वो बस याद बनकर रह जाती हैं। और यादें वक्त के साथ कम नहीं होती, बस दिल में गहरी होती जाती हैं। हर बार जब मैं किसी जवान जोड़े को साथ देखता हूं, मुझे ज़ारा की याद आ जाती है। हर बार जब कोई पुरानी गाना बजता है, मुझे वो रात याद आ जाती है
जब हम फोन पर घोंटों बातें करते थे। जिंदगी आगे बढ़ गई है, लेकिन दिल वहीं अटका हुआ है जहां जारा थी। कभी कभी सोचता हूं कि अगर मैंने उस वक्त अपनी फैमिली से ज्यादा लड़ाई की होती तो क्या जारा मेरे साथ होती? अगर मैं यूज लेकर भाग गया होता तो क्या हम खुश होते? लेकिन फिर खुद को समझाता हूं कि जो हुआ वो बेहतर के लिए हुआ। अगर जरा मेरे साथ होती तो शायद वो खुश नहीं होती। उसकी खुशी मेरे लिए सबसे जरूरी थी, और वो अब खुश है। जिंदगी ने मुझे सिखा दिया है कि मोहब्बत करना और मोहब्बत पा लेना दो अलग चीजें हैं। मैं इन जारा से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन वो मेरे नसीब में नहीं लिखी थी। शायद इसलिए कि उसकी जगह किसी और के नसीब में लिखी हुई थी। आज जब मैं अपनी बेटी को देखता हूं तो सोचता हूं कि जब वो बड़ी होगी और किसी से मोहब्बत करेगी तो मैं यूज कभी नहीं रोकूंगा। मैं यूज उसकी खुशी ढूंढने दूंगा, चाहे वो किसी भी तबके से हो। क्योंकि मैंने देखा है कि मोहब्बत में तबका नहीं देखा जाता, सिर्फ दिल देखा जाता है। और अगर दो दिलों को एक होना है तो कोई फोर्स, कोई सोसाइटी, कोई बंधन उन्हें रोक नहीं सकता। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे और जारा के बीच सोसाइटी आ गई, फैमिली की इज्जत आ गई, दुनिया का डर आ गया, और हम दोनों ने अपनी मोहब्बत को इन सब के आगे हार मान ली। शायद हम कमजोर थे, शायद हम इतने मजबूत नहीं थे कि दुनिया का सामना कर सकते, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं भूला। आज भी जब कभी कोई एग्जीबिशन होती है तो मैं जरूर जाता हूं, देखता हूं कि कहीं जरा तो नहीं है। कभी कभी वो होती है तो डोर से देख कर चला आता हूं। कभी कभी हमारी नजर मिल जाती है तो हम दोनों मुस्कुरा देते हैं। वो मुस्कुराहट जो दाढ़ छुपाए, वो मुस्कुराहट जो अधूरी मोहब्बत की निशानी है। जिंदगी ने हम दोनों को अलग अलग रास्ते पर चला दिया है। हम दोनों अपनी अपनी जगह खुश हैं, या कम से कम खुश दिखाई देते हैं। लेकिन रात को जब तन्हाई होती है, जब कोई देखने वाला नहीं होता, तब वो यादें आ जाती हैं। वो लम्हे याद आते हैं जब हम साथ थे, जब दुनिया सिर्फ हम दोनों के लिए थी। दिल से खेला गया, हाँ, सच में दिल से खेला गया। हमने नहीं खेला, जिंदगी ने खेला, और हम बस पॉपेट बनकर नच गए। आज मुझे अफसोस नहीं कि जारा मेरी नहीं हुई। मुझे अफसोस है कि मैंने यूज अपना नहीं बना पाया। मुझे अफसोस है कि मैंने अपनी फैमिली के आगे हार मान ली। मुझे अफसोस है कि मैंने अपनी मोहब्बत के लिए लड़ना छोड़ दिया। लेकिन अब यह अफसोस भी सिर्फ याद बन गई है। जिंदगी में आगे बढ़ना जरूरी था और मैं बढ़ता रहा। लेकिन एक बात सच है कि जिस दिन से जारा गई है, मैं सच में पूरी तरह से खुश नहीं हुआ। हंसना सीख गया हूं, जीना सीख गया हूं, लेकिन वो खुशी जो जारा के साथ थी वो दोबारा नहीं आई, और शायद आएगी भी नहीं। क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ एक बार मिलती हैं जिंदगी में। जरा भी मेरी जिंदगी में एक बार आई और चली गई। उसकी याद हमेशा मेरे साथ रहेगी, जीवन भर। ये मोहब्बत अधूरी रही, ये कहानी अधूरी रही, लेकिन दिल में हमेशा पूरी रहेगी। क्योंकि जो दिल से होता है वो कभी अधूरा नहीं होता, बस दुनिया की नजर में अधूरा लगता है।